प्रत्युष मेरे साथ में है। प्रत्युष अक्सर फील्ड पर बने रहते हैं और चर्चाओं का जो बाजार है वो बाजार में जाकर गर्म करते हैं। न्यूज़ रूम का जो गर्माहट है वो जाकर बाजार में आप गर्म करने की कोशिश जो है बीचों बीच होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास आज आपने क्या कुछ देखा सुबह से, किस पर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो और मार्केट में क्या चल रहा है? देखिए, बाज़ार में तो अभी आज की अगर मैं बात करूँ तो प्याज में करंट आया है और प्याज में अच्छे खासा 4-5 रुपये के जो करंट है वो देखने को जो है वो मिला हुआ है। तो प्याज के जो व्यापारी हैं वो खुश हैं। दूसरी तरफ लहसुन का जो पिछला जो रेट था, पिछले जो सप्ताह था वो बहुत अच्छा नहीं गया था। 10 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी और अभी वो सामान्य स्थिति पे आ गया है। मतलब 10 रुपये की गिरावट था वो बराबर कर लिया है लहसुन ने भी। अब मैं किस खबर को पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा तो थोड़ा सा मैं मतलब शौक था क्या काला नमक क्या होता है, काला नमक चावल क्या होता है। क्योंकि काला नमक हम लोग जानते हैं सामान्य सी बात है, लेकिन काला नमक चावल जब हम कहते हैं तो ये थोड़ा सा सामान्य बात हो जाती है। लेकिन कुछ इलाके हैं अपने अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इसकी बुआई होती है और किसानी होती है और बहुत भारी मात्रा में जो है इसकी उपज होती है। और मज़े की बात यह है कि जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है सरकार के द्वारा और ये हम विदेश में भी भेजते हैं। कई सारे देश जो हैं इस चावल को खाना पसंद करते हैं। तो बहुत ही जानकारी जब निकली इसमें कि गौतम बुद्ध जब बोध गया से वो अपना ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता के नगरी जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे जो किसान थे वो उनसे मिले तो उन्होंने एक चावल दिया, बोला कि इसको अपने ज़मीन में लगाना। और जब वो बुआई बोले कि इसको लगाना तो तुम्हें मेरी जो वो है रहने की जो प्रवृत्ति है या फिर मैं तुम्हें एहसास होऊंगा। तो क्योंकि जो मिट्टी है थोड़ी सी काली मिट्टी होती है, हम लोग क्या चिमनी चिकटी मिट्टी कहते हैं उसको, तो वहाँ पे उस चावल की बुआई हुई तो काला नमक चावल जो है वो पैदा हुआ और काला नमक चावल से कहा गया। उसमें यह है कि वो शुगर फ्री है और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और उसका जो दाम है किसानों को अच्छा मिलता है। तो आज इसी के बारे में जानकारी मैंने प्राप्त किया। साथ ही साथ जो है ये 3000 साल पुराना इसका इतिहास भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है किसानों के लिए भी कि अपने ही देश में कुछ इलाके ऐसे जैसे गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, तमाम जो इलाके हैं जहाँ पे इसकी खेती होती है और बुआई होती है। बाकी आप भी बेहतर जानती हैं उसके बारे में क्योंकि आपके यहाँ भी शायद ये खेती होती है, तो आप कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो काला नमक चावल है, अक्सर चावल की वैरायटी बहुत होती है, ठीक है। बासमती तो बहुत कॉमन है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चावल है, एक चावल की जीरा 32 सुना होगा आपने, ठीक है। टिंकू जिया नाम का भी चावल है, हमारी तरफ बिकता है बहुत, ठीक है। और काला नमक जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल काला होता है। जब हमारे यहाँ खेती होती है उसी टाइप का होता है वो, हाँ, और वो ये जैसे गोल्डन दिखता है और वो प्रॉपर ऊपर से हरे हरे घास में वो बैंगनी, डार्क बैंगनी कलर का दिखता है, दिखाई देता है। और जब उसे पकाइएगा आप तो प्रॉपर काला तो नहीं लेकिन मतलब पूरी तरह से बैंगनी, हल्का काला होता हाँ, है। काला नमक कहा इसका एक कलर भी धीरे धीरे जितना ये पुराना होता है, जैसे खेत से निकल के आता है तो प्रॉपर काला होता है और फिर जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसका वो जो कलर है वो फेड हो जाता है। फिर बनाने में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कोरियन बहुत ज़्यादा स्टिकी राइस खाते हैं, तो वो वही शुगर फ्री राइस, वो वही ब्लैक राइस खाते हैं जो हमारे यहाँ पर बुआई होती है। कुल मिला के ये सेहतमंद भी है और किसान अगर खेती करता है तो अच्छे दाम भी मिलते हैं इस चावल के। और हाँ, बताइए पूर्वी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, जैसे आप बता रहे काला नमक चावल, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? अच्छा, आप शुगर फ्री खाती हैं कोई चीज़? जी। तो बहुत सारा शुगर फ्री चीज़ का टेस्ट खराब हो जाता है ना। वैसे ही चावल का भी टेस्ट कुछ खास नहीं होता, लेकिन खुशबू बहुत अच्छा होता है इसका। टेस्ट नहीं आता है लेकिन खुशबू बहुत अच्छा होता है। हालांकि मैंने खाया नहीं है, लेकिन जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है और इन्होंने खाया है तो बता रही हैं इसका टेस्ट नहीं है क्योंकि शुगर फ्री है। सेकेंड चीज़ ये है कि खुशबू अच्छा है तो लोग पसंद करते हैं। अब कोरिया में ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, वो क्यों खाते हैं? हालांकि किसान भाइयों के अगर हित की हम बात करें तो ये चावल वाकई में फायदाजनक है क्योंकि इनको अच्छा प्राइस मिलता है नॉर्मल चावल के अपेक्षा। इवन बासमती से भी ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलता है इसका। तो इंडिया में तो कम खाते हैं ना लोग इसके बारे में, जैसे आपने खाया है जी। मामला क्या है कि ये बस एक सीमित इलाका है। जैसे कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाओगे जो कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का इलाका हो गया, बस्ती, उसके बाद से सिद्धार्थनगर, तो इन सब इलाके में ही बस बोया जाता है। इसीलिए हाँ, कुछ मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी भी काली होती है और हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो इसका भी असर है उस चावल में। और इसको जीआई टैग मिल गया है, लेकिन पूरे देश में भारत के पूरे जो किसान परिवार है या फिर किसान है या फिर आम जनता है वो नहीं जानती है। तो शायद हमारे माध्यम से आज वो लोग जान पाए, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि काला नमक चावल भी होता है। नाम याद रखिए, काला नमक चावल।